भगवान अपना काम, भगवान कोई भी काम करते नहीं हैं, किसी ना किसी भक्त से अपना काम। सीता मां का पता क्या राम जी को नहीं पता था कि सीता कहां है? बोलो, क्या राम नहीं जानते कि सीता को रावण ले गया है? राम तो अंतर्यामी है, भगवान है। वो हनुमान जी जो इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े पावरफुल, वो हनुमान जी राम के चरणों में है कि नहीं? जिन राम का भक्त हनुमान समुद्र को छलांग मार के पार कर गया, वो राम चाहते तो एक पग में समुद्र को पार कर लेते। जरा सोचिए कि जब राम का भक्त इतना पावरफुल है तो राम कितने पावरफुल होंगे। राम क्या सीता मां को नहीं जानते कि कहां है? लेकिन राम अपना काम खुद नहीं करते, किसी से क्यों करवाते हैं? ताकि मेरे भक्त का नाम हो, मेरे भक्त का यश बढ़े। भगवान अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं। जाओ हनुमान, तुम जाओगे तो तुम्हारा यश बढ़ेगा। फिर जाओ अंगद, रावण को समझाओ, तुम पांव जमा देना, तुम्हारा भी यश बढ़ेगा। जाओ जामवंत जी, हनुमान जी को समझाना, आपका भी यश बढ़ेगा। बंदरों का यश बढ़ाया, भालुओं का यश बढ़ाया, अरे तनिक सी गिलहरी का भी राम जी ने यश बढ़ाया है। कौन जानता था उस गिलहरी को? बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि राम जी पशु पक्षियों के बड़े प्रेमी थे। राम पशु पक्षियों के बड़े प्रेमी हैं। राम पशु पक्षियों के बड़े प्रेमी हैं या नहीं? अपना काम देखो, बंदर भालुओं से करा लेते और उनका यश बढ़ाते हैं। किसका? बंदर भालुओं का। उसी तरह त्रेता में राम जी हनुमान जी से काम करा रहे थे, द्वापर में भगवान कृष्ण अर्जुन से काम करा रहे थे, ऐसे कलयुग में भगवान आपसे और हमसे कुछ काम करा रहे हैं। इसलिए ईश्वर की आज्ञा मानकर सही सही काम करते रहो, समाज की सेवा, अच्छे कार्य करते रहो, इस भाव से कि मैं नहीं करता, जो हो रहा वो प्रभु मेरे से, मैं करता नहीं। जब आप अपने को करता नहीं मानोगे तो आपको घमंड नहीं आएगा, आपको अभिमान नहीं आएगा। बात समझ में आई मैया? समझियो मेरी मां? नहीं समझी मेरी मां? कौन करता है? कभी अपने को करता ना मानो। हनुमान जी इतना करते हैं पर वो कहते हैं मैं थोड़ी करता हूं, राम जी सब करा रहे हैं, राम जी सब कर रहे हैं। और आप जरा सा कर लो कुछ तो आप बस छाती पीटते, मैंने किया, मैं नहीं। मैं करोगे घमंड आएगा, पतन हो जाएगा। घमंड से बचना है तो मैं से दूर रहो। किससे? किससे? मैया बोलो, बोलो मैं करो, मैं करोगे तो अगले जन्म में तुम्हारी गर्दन कटेगी, बकरा बनोगे, बकरा। मैं करने वाले ही बकरा बनते हैं, फिर गर्दन कटती है। बोलो हाँ मैया। गोपियों के चरण रज को उद्धव जी ने प्रणाम किया, वापिस आए, प्रभु से कहा अब गोपियों से मिलने चलो। भगवान ने कहा मैं तो गोपियों के पास ही हूँ, पल भर के लिए अलग नहीं हूँ। भगवान ने हृदय में गोपियों का दर्शन कराया, उद्धव जी का अभिमान समाप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। किससे हुआ? रुक्मणी जी से। हाँ, रुक्मणी जी से विवाह भगवान का हुआ। दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ।
चौथा यमुना जी के साथ, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान विवाह करके बहुत खुश हैं। आप लोग विवाह करके खुश हैं कि नहीं? हाँ, विवाह करके कैसे हैं आप लोग? मैया क्या बोलती तू? विवाह करके भगवान विवाह करके बहुत प्रसन्न हैं। कितने विवाह हुए भगवान के? और आप लोगों के कितने भये? एक में खुश हैं कि नहीं हैं? नहीं? राम जी के कितने विवाह भये और कृष्ण जी के 16,108। भगवान के विवाह बहुत सारे हुए। आप लोग भी कहते हैं हम भी करेंगे विवाह, तुमसे संभल जाएंगी इतनी? आजकल लड़कियों की बड़ी कमी चल रही है। एक के भाग्य में एक ही नसीब नहीं हो रही है। लोगों का, कुछ लड़कों का ब्याह ही नहीं हो रहा है ही नहीं। लड़कियां सबने लड़के पैदा कर लिए, लड़कियों को पेट में ही मरवा दिया। अब लड़के लिए घूम रही है, मैया मेरा ब्याह नहीं हो रहा छोरे का। फिर तुमने छोरा पैदा किया, छोरी पैदा कहाँ की? तो छोरियां हो गई कम। तो कुछ लड़कों के खाते में लड़कियां आ गईं, कुछ के खातों में 0 बटा सन्नाटा है। सही है कि नहीं? कुछ का हो ही नहीं रहा। 40 साल के हो गए, 50 के हो गए, हो ही नहीं रहा। अब कह रहे कैसी भी चल जाएगी, अंधी लंगड़ी बहरी भी। अब नहीं मिल रहा है कोई रिश्ता तो कैसा भी चलेगा। क्यों मैया? भगवान के विवाह हुए 16,108। हर रानी से 10 बेटा 1 बेटी। ये भगवान है। मैंने कई बार कथा सुनाई है कि भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए। हर विवाह के पीछे एक कारण था। पिछले जन्म में, पिछले किसी युग में भगवान ने सबको वचन दिया। जब भगवान नर नारायण बने तो स्वर्ग की 16,100 अप्सराओं ने भगवान से कहा था कि प्रभु हमसे विवाह कर लो। तब भगवान नारायण ने कहा था कि हम जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे तब आप सब आना। तो स्वर्ग की सारी अप्सराएं, जब कृष्ण अवतार हुआ तो वही सब भगवान की पत्नी बनकर के प्रकट हुई, क्योंकि वह भगवान को पति के रूप में चाहती थी। और भगवान ने सतयुग में यह वरदान दे दिया था। तो भगवान ने जिसे जो वचन दिया है वो पूरा करते हैं। अब हम लोगों को लगता भगवान इतने विवाह। अच्छा मुझे एक बात जरा समझाओ आप लोग, बताइए 16,108 पत्नियों से 10-10 बेटा पैदा करने की क्षमता आज किसी भी पुरुष में है? फिर इतनी क्षमता ही नहीं है किसी में। इसलिए ये क्षमता इतनी बता रही है कि ये क्षमता मनुष्य की नहीं, ये क्षमता भगवान की क्षमता है। और ये कुछ लीलाएं भगवान ने ऐसी की जो ये साबित करती हैं कि ये मनुष्य नहीं भगवान है। और जो वेद की ऋचाएं हैं वो गोपी बनकर आई। जो त्रेता में, द्वापर में संत जन थे वो गोपी बनकर प्रकट हुए। और सबको भगवान ने, अब जो स्त्रियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं तो भगवान तो उन्हें पति के रूप में ही मिलेंगे। जैसे मीरा ने पति के रूप में चाहा तो भगवान पति रूप में ही मिलेंगे ना, भाई के रूप में तो नहीं मिल जाएंगे।
क्योंकि भक्त का भाव क्या है? पति। गोपी मीराबाई क्या बोलती है? मेरे तो कन्हैया पति है। तो भगवान को कोई स्त्री पति भाव से भजे तो भगवान उसे पति भाव से मिल जाते हैं। भगवान में दोष नहीं होता, भगवान सदा निर्दोष होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अन्य बातों को नहीं जानते। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर के समझाऊं। चलो बताओ, ध्रुव जी को भगवान कितनी उम्र में मिल गए? जोर से। अब ध्यान से सुनना इस कथा का पूरा जो क्रम है। ध्रुव जी को मिल गए 5 साल में, और तपस्या कितने दिन की थी? ओनली 5 महीना। 6वें महीने भगवान मिल गए। 5 महीने की तपस्या और 5 वर्ष के ध्रुव जी को जब भगवान मिले तो सारे संतों ने हड़ताल कर दी। सारे संतों ने क्या कर दी? हड़ताल कर दी। अब नहीं करेंगे तुम्हारी पूजा, बैठे रहो। क्यों भाई, क्या हो गया? बोले भगवान, ध्रुव जी ने 5 महीने तपस्या की और हम 50 साल से तपस्या कर रहे हैं। हम 50 साल से बैठे हैं तुम्हारे ध्यान में, तुम हमें तो मिले नहीं, और ध्रुव जी को 5 साल में मिल गए, 5 महीने में मिल गए, 5 वर्ष की आयु में। हम तो 50 साल से बैठे हैं, तुम हमें क्यों नहीं मिले? सारे भक्तों ने हड़ताल कर दी। प्रभु, अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे हम। तुम 5 महीने में ध्रुव को मिल गए, हमें क्यों नहीं मिले? हम 60 साल से बैठे हैं। कोई बोला हम 100 साल से बैठे हैं, कोई बोला हम 500 साल से तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं प्रभु, तुम हमें तो मिले नहीं। तब भगवान बोले, हे भगवान, भगवान बोले सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? तब भगवान ने कहा, आप सभी संत मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो, सब संत चले। तो चले तो एक जंगल पहुंचे। उस जंगल में भगवान सभी संतों को लेकर गए। उस जंगल में बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी। तो भगवान ने संतों से कहा कि जरा ये हड्डियां गिनो कि कितनी हड्डियां हैं, मतलब कितने मनुष्यों की हड्डियां हैं। उन्होंने गिना, एक आदमी की हड्डी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 50, 100, 1000, 2000, 5000, लाख, 10 लाख, करोड़। प्रभु, ये तो बहुत है, ये किसकी हड्डियां हैं? तब भगवान बोले कि ये सारी हड्डियां ध्रुव जी की हैं। किसकी हड्डियां हैं? ध्रुव जी के पिछले जन्म की। ध्रुव जी ने पिछले जन्म में तपस्या करते करते शरीर सुखाया, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या की, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या की, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या की, फिर जन्म हुआ, फिर तपस्या। और मेरी तपस्या करते करते इनकी तपस्या जब पूर्ण हुई तो इनके इस जन्म में 5 महीने की तपस्या शेष बची थी, तो 5 महीने के होते ही मैं मिल गया। अब आपका तो ये पहला ही जन्म है, इसलिए भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए, कितने जन्म लगेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हर जन्म में प्रभु का चिंतन करते रहना, किसी जन्म में प्रभु से भेंट जरूर होगी। जेहि योनि जन्म हो कर्म बसता, राम पद अनुराग हूँ। बाली ने कहा, अब नाथ करि करुणा, बिलो कहूँ देहु जो बर मांगहूँ। जेहि योनि जन्म हूँ कर्म बसता, राम पद अनुराग हूँ। प्रभु, हमारे करोड़ों जन्म हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर प्रभु हर जन्म में अपना दास बनाकर भेजना, अपना प्रेम भक्ति देकर भेजना। जब जब आपको मिलना है आप तब मिलना। हम ये नहीं कहते कि आप हमें अभी मिलो, बस प्रभु अपना प्रेम दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, और जब आपको मिलना है, जब आप कृपा करना चाहें, हम तो सदा आपके हैं। समर्पण ऐसे करो कि प्रभु हम तो सदा
आपके हैं, आप जब मिलना चाहो तब आप मिलना। हम नहीं कहते कि आज ही मिल जाओ। तो भगवान के विवाह की इतनी सारी कथाएं हैं कि 16,108 विवाह हुआ, इतने सारे बच्चे। भगवान अपने पत्नियों के संग हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आप लोग भी पत्नी परिवार में खुश रहा करो। आप कितने लोग परिवार में खुश हैं पत्नी के साथ? पति के जो खुश हैं वो हाथ उठाएं। मैया आप खुश नहीं हो? नहीं, अच्छी नहीं चल रही है जिंदगी। आप खुश हैं? मैया भैया हमने खुश पूछा, भैया तो जाने ही लग गए। ए भैया गमछा डाले हो, कंधे पर जा रहे हो, जा रहे हो? खुश हो पत्नी से? पूछ क्या लिया, तुम तो जाने लग गए। जाओ खुश रहो। भगवान कृष्ण और पत्नियों के साथ कैसे हैं? हम मजाक करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आप लोग भी पत्नी पति गृहस्थ में रहकर भगवान का चिंतन किया करिए, स्मरण किया करिए और हंसते मुस्कुराते रहा करिए। जीवन में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हर परिस्थिति में हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मैया आप खुश हो पति के साथ? पति प्यार करते हैं आपको? हाँ, कहाँ पति आपके? मैया मैया के हमारे मैया पति कहाँ आपके? घर पे हैं? आए नहीं? क्यों? कथा नहीं सुनते? वो सुनते तो आप क्यों नहीं लाई? अब वो वहां बैठे आपका ही ध्यान कर रहे होंगे बेचारे, कब आएगी कब आएगी। नहीं, तो प्रेम होना चाहिए, रिश्तों में प्रेम हो और वह प्रेम फिर भगवान में समर्पित। देखो नदियां हैं ना, नदियां हैं, सारी नदियां चल रही हैं। आपके गांव में नदी, आपके शहर में नदी, आपके यहां वहां नदी, खूब नदियां हैं, पर वो सारी नदियां कहां जा रही हैं? पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, काम धाम से प्रेम करो, लेकिन वो प्रेम आखिरी में जैसे सारी नदियां जाकर समुद्र में गिरती हैं, ऐसे आपका प्रेम आखिरी में जाकर प्रभु में समर्पित होना चाहिए, है ना। वो प्रेम की धारा जाके भगवान और मैया यशोदा से भगवान भेंट कर रहे हैं। 100 वर्षों के बाद आज भगवान अपनी गोपियों से मिल रहे हैं। कितने वर्षों के बाद? 100 वर्षों के बाद भगवान मिल रहे हैं। गोपियां बोली कन्हैया आप बड़े निर्दयी हैं, निष्ठुर हैं, आप छोड़कर चले गए, आपको याद नहीं आई? कन्हैया बोले हम तो भूले ही नहीं, जाना था। अच्छा राधा जी को शाप मिला था कि आपको कन्हैया का 100 वर्षों का वियोग होगा, इसलिए 100 साल का वियोग हुआ। बाद में मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में, भगवान 100 साल बाद वृंदावन भी आए। और अब भगवान ने देवकी माँ और यशोदा माँ। अच्छा भगवान कृष्ण की कितनी माता हैं? मैया। दोनों को तराजू में रखा जाए, यशोदा मैया और देवकी मैया, किसका पलड़ा भारी है? अच्छा बताओ भगवान ज्यादा समय किसके पास रहे? यशोदा मैया के पास कि देवकी मैया के पास? जोर से, जोर से। ए मेरी मां, यशोदा मैया के पास केवल 10.5 साल रहे, अधिक से अधिक 11 वर्ष रहे बस, ठीक है। बाकी लगभग 100 साल से ज्यादा भगवान माता देवकी के साथ रहे। जब कंस को मार दिया भगवान ने,
तो कंस को मार देने के बाद देवकी और कृष्ण मिल गए ना, कन्हैया को उनकी असली मां मिल गई और असली पिता। और जब द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान यशोदा के साथ नहीं रहे, भगवान द्वारिका में माता देवकी के साथ रहे। तो भगवान देवकी माता के साथ 100 साल से ज्यादा रहे और यशोदा मैया के साथ सिर्फ 11 वर्ष, 10.5 11 के बीच, इतना समय यशोदा को और ज्यादा समय देवकी। फिर भी पलड़ा किसका भारी है? क्यों? क्योंकि यशोदा माँ ने कन्हैया को चाहा है, कन्हैया से कुछ नहीं लिया। लेकिन देवकी माता को जब पता लगा कि मेरा पुत्र भगवान है, तो देवकी माता ने कन्हैया से सौदा किया। ए कन्हैया, मैं तेरी मां हूं, मेरे जितने बेटे कंस ने मार डाले थे, जन्म लेते ही वो सारे पुत्र मुझे लौटाओ। भगवान जैसा बेटा पाकर भी मैया किसी और बेटे की कामना करती है, इसलिए भगवान ने उनके मरे हुए पुत्र जिंदा करके दिए। इसलिए देवकी मां का पलड़ा कमजोर हो गया। एक है जो भगवान को चाहता है और एक है जो भगवान से चाहता है। यशोदा भगवान को चाहती हैं, वो भगवान से नहीं चाहती कि तू जा रहा है तो मुझे भी एक बेटा देकर जा। नहीं कन्हैया, तुझे पा लिया है, अब कुछ पाने की चाह नहीं। और देवकी मां कहती है कि तुझे पा लिया है, पर अभी मुझे 6 पुत्रों की और चाह है। इसलिए देवकी मां का पलड़ा कमजोर हो गया, क्योंकि वो भगवान से चाहती हैं, भगवान को नहीं चाहती। और यशोदा भगवान से नहीं चाहते। आप कौन से वाले भक्त हो? भगवान से चाहते हो या भगवान को चाहते हो? हैं? आजकल लोग भगवान से बहुत चाहते हैं, हे भगवान ये दे दो, वो दे दो। अरे भगवान से प्रेम करो, भगवान को पता है कि आपको कब क्या चाहिए, दे देंगे, इसमें क्या है। चाह रखकर ना पूजा हो, इच्छाओं को रखकर पूजा ना हो। भगवान ने देवकी मां के 6 पुत्रों को लौटाया। एक बार क्या हुआ, भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया। भृगु जी ने भगवान को क्या मार दिया? भगवान ने क्या किया फिर? भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़े और सहलाते हुए कहा, भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, प्रभु कहीं चोट तो नहीं लगी। भगवान को लात मारने वाले भृगु जी पर भगवान ने गुस्सा नहीं किया। भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा, पर रावण ने विभीषण को भक्त को लात मारा तो रावण का सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं मुझे लात मार दो, आप भगवान को लात मारो चलेगा, पर भगवान के भक्त को लात ना मारना। भगवान कहते हैं मैं अपना अपमान सह लूंगा, कोई उत्तर ना दूंगा, पर मैं अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकता। भगवान ने भृगु जी पर कृपा की और ये लीला थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में श्रेष्ठ कौन है? जोर से। ये हम नहीं कह रहे, भृगु जी ने कहा तीनों में श्रेष्ठ कौन है, तो भृगु जी ने तीनों की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी की,
शंकर जी की और भगवान विष्णु की। जब तीनों की परीक्षा ली तो भृगु जी ने कहा कि मेरी परीक्षा में 2 फेल हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो गुस्सा हो गए। भृगु जी बोले कि आप तो गुस्सा होते हो, पूज्य नहीं हो, पहले प्रथम पूज्य नहीं हो। शिव जी के पास गए, शिव जी ने गले लगाने का बोला, मना कर दिया। शिव जी को ध्यान करते हैं। तो हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। क्योंकि कथाओं में ये सब बातें लिखी हैं तो हम आप लोगों को बताते हैं। इसलिए नहीं बताते कि आप भेद रखो या संदेह करो, इसलिए बताते हैं कि आपका नॉलेज बढ़े। तो भगवान शिव और भगवान हरि विष्णु एक तत्व हैं। इसके बाद सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, मूसल निकलना, शाप मिलना, नव योगेश्वरों का संवाद और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। पृथ्वी को गुरु बनाए, वायु अग्नि आकाश 24। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु हैं? और 24 गुरु से सीख पाई। आप भी सीखा करो, सबसे सीखो। एक दिन मैंने बोला आपको कि आपने पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी से सहनशीलता सीखना चाहिए। आकाश से क्या सीखा? जैसे आकाश सब जगह है, ऐसे भगवान सब जगह हैं। आकाश की व्यापकता परमात्मा की व्यापकता को दर्शाती है। अग्नि से क्या सीखा? कुछ भी डालो स्वाहा। ऐसे आपका स्वभाव अग्नि की तरह हो, कोई सम्मान करे अपमान करे सबको जला के राख कर दो। ना सम्मान की चाह रखो, ना अपमान के लिए परेशान हो। सब में सम रहो, समत्वम योग उच्यते। सम रहो, समभाव से देखो, है ना। सबको गुरु बना के कुछ ना कुछ हमने सीख ग्रहण की। आखिरी में प्रभास क्षेत्र में सारे यादव गए, आपस में लड़कर के समाप्त हो गए। गांधारी माता का शाप था, भगवान की लीला थी, सारे आपस में लड़कर के समाप्त हो गए। और भगवान ने अब इस तरह से अपनी 125 वर्ष की लीला पूरी की। पूरे परिकर को भगवान ने परम धाम में भेजा। और अब भगवान पूरे परिकर को भेजकर जब जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु आप चले जाओगे, नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तुम्हारा मलमूत्र बड़ी श्रद्धा से माने धोया है। तुम्हें बना बना के तुम्हारी पसंद का हलवा, रोटी, दाल, चावल खिला पिला कर तुम्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया है। आज तुम माँ से ये सवाल करते हो तुमने क्या किया? ये कहने के योग्य भी तुम्हें माँ ने ही बनाया है। तुम्हें उंगली पकड़कर चलना भूल गए। आजकल का इंसान देखो ना, कुत्ता एक रोटी खाता है तो रात भर चौकीदारी करता है। कुत्ता नहीं भूलता कि मालिक की रोटी खाया हूं तो चौकीदारी करना है। पर आज के कुछ औलादें माँ का उपकार भूल गए कि तुमने किया ही क्या है। अरे माँ ने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा किया, क्या ये कम है? इससे ज्यादा और क्या उम्मीद है? दौलत तो जितनी थी वो सारी तुमने ले ली, अब नहीं है तो कहां से लाएं? अभी मैया आप क्या करती थी? मैया मैं गारमेंट का कपड़ा है ना, धागा काटती थी, किसी का काम कर देती थी मैं, उसके ऊपर मेरा घर चलता था। और पति? पति 8 साल हो गए, मर गए। पति क्या करते थे? टेम्पू चलाते थे। ऑटो चलाते थे, टेम्पू। तो बच्चे बोलते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया? फिर भी वो लोग को भी गाड़ी लेके दिया हम लोग। अच्छा, आप लोगों ने बच्चों को गाड़ी भी दी, लाइसेंस निकाल के दिया, मैंने सब कुछ किया, धंधे पे लगाया। एक लड़के को गैरेज का काम सिखा के, टेम्पू सिखा के, उनको भी बड़ी गाड़ी लेके दिया। माओ के बेटा बेटी जरूर बनना। इनके अपने बच्चों ने माँ की कदर भले ना की, पर आप इन वृद्ध माओ की कदर जरूर कीजिएगा। आप इन्हें अपनी माता कहो, आप इन्हें अपनी माता समझ करके, अपनी दादी समझ करके आप सेवा करो। इंसानियत की सेवा तो ये है ना, इंसान। आप इन माओ को, एक माँ को गोद भी आप ले सकते हैं कि एक माँ का मैं सारी जिंदगी रोटी देने का साथ दूंगा, सहारा बनूंगा। कुछ भक्तों ने साथ दिया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है।
हमारी मैया कमला देवी आमे दत्त दिल्ली से हैं। आपने गौरी गोपाल में संतों की सेवा के लिए, वृद्ध माओं के भोजन के लिए आपने 51,000 रुपए का सहयोग दिया। एक बार ताली बजा के आपका स्वागत करें। कमला देवी ओम दत्त दिल्ली से, हर्ष विहार से है। आपने माताओं के लिए, संतों के लिए आपने 21,000 रुपए का सहयोग दिया। आपको भी ईश्वर ने कुछ देने के योग्य बनाया हो तो अवश्य आप इन सेवाओं से। और संतों ने रोका है, जनमेजन ने यज्ञ बंद किया, तक्षक बचे। पहले दिन की कथा में आपने महात्मा, दूसरे दिन ध्रुव चरित्र, दूसरे दिन कुंती स्तुति ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, पांचवें दिन बाल लीला रुक्मणी मंगल सुदामा चरित्र के साथ भगवान के चरणों में भगवान की वाणी समर्पित करें। मेरे संग सब गाओ। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, सब भगवान की लीला पूरी हुई, परम धाम को गए। एक रूप से कण कण में, एक रूप से भगवान अपने निज धाम। मेरे संग सब कहो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आप लोग भगवान का स्मरण करते रहिए और शरीर ना सही, मन से भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। सब भाव बनाओ, हम यमुना जी स्नान कर रहे, भाव बनाओ भगवान बिहारी जी का दर्शन कर रहे, गौरी गोपाल भगवान का। शरीर कहीं भी हो पर मन से सदा धाम में रहा करो, मन से सदा भगवान के चरणों में रहा करो। मन लगा के भगवान का चिंतन करते हुए अपना काम करिएगा। हमारी मैया शांति मैया ने बहुत बड़ा पुण्य किया, अपनी पीढ़ियों को तार लिया। भगवान से प्रार्थना करेंगे आपका हर मनोरथ पूरा हो। चेतराम खोजर जी ने भी जहाँ हैं वहीं से उन्होंने भागवत सुनी। आओ बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब भगवान की लीला पूरी हुई, आओ आगे की चर्चा फिर सुनेंगे। अब भगवान के होली का दर्शन करें। आज विरज में होली रे रसिया,